हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर यूपीएससी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा मेंस, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के लिए, यूपीएसआई या फिर यूपी लेखापाल एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का मॉक टेस्ट हम रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने में सुविधा हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में। हमने सारे आंसर्स को हाईलाइट कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ? तो सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी में शुरू हुआ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर हैं। फिर अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में उत्तरी भारत के अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत के उत्तरी भारत के उत्तरी बिंदु में जो सबसे अंतिम बिंदु है, फिक्स पॉइंट है, उसे इंदिरा कॉल कहते हैं और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत के उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, उसे इंदिरा कॉल कहते हैं और सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर को क्या कहते हैं? तो सर्वोच्च शिखर को कंचनजंगा कहते हैं। कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पड़ती है। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो गणगौर। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य गणगौर है। और एक प्रश्न और भी पूछता है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन है? तो गणगौर पूजा। गणगौर पूजा या गणगौर लोक नृत्य दोनों प्रसिद्ध हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में लागू हुआ। उसमें वनों की सुरक्षा की गई। वन संरक्षण अधिनियम इसीलिए लागू हुआ 1980 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, भारत में संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो सबसे पहले पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था और इसी दिन गणतंत्र घोषित हुआ। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जिसे बम्बई अधिवेशन भी कहते हैं, इसी सन में स्थापित चालू हुआ। 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं की सूची जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है किस अनुसूची में शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 22 भाषा को जिसे संविधान का दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा 2200 भाषा को प्राप्त है जो 8वीं अनुसूची में है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, और भाग पूछे तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। फिर अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में। अभी हमने ऊपर बताया था 36 से 51। अगर अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 में, और अगर भाग पूछे तो भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। फिर अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। फिर अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ ज्योतिष पीठ
किस स्थान पर है? तो आदि शंकराचार्य ने एक ज्योतिषपीठ स्थापित किया था, वह किस स्थान पर है? तो बद्रीनाथ है, जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, वहीं पर ज्योतिषपीठ की स्थापना की गई। आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीवधारी कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। माइको मीन्स होता ही है छोटा, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीवधारी है। फिर अगला प्रश्न है, जल में उगने वाले पौधे के प्रकार को क्या कहते हैं? तो जल में जो पौधा उगता है उसके प्रकार को जलोद्भिद कहते हैं। जल में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किस व्यक्ति ने किया? तो अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने की? तो ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति ने की? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम.एन. रॉय ने की। एम.एन. रॉय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की। फिर अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में हमेशा पूछी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, सुरक्षा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? सुरक्षा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश नीदरलैंड है। नीदरलैंड ने सुरक्षा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान किया है। कानूनी बाध्यता प्रदान किया है या मान्यता, ये वही चीज़ है। फिर अगला प्रश्न है, युद्धक टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश विश्व का कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहला देश ब्रिटेन है जिसने युद्धक टैंक का निर्माण किया। फिर अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किंग खालिद हवाई अड्डा किस देश में है? तो किंग खालिद हवाई अड्डा सऊदी अरब रियाद शहर में है। सऊदी अरब के एक रियाद शहर है जहाँ किंग खालिद हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। फिर अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पदार्थ सोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा एक व्यापारिक पदार्थ है और इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। फिर अगला प्रश्न है, शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज VSE, पूरा नाम इसका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका शॉर्टकट नाम सेंसेक्स भी कहते हैं। यह शेयर मूल्य सूचकांक बम्बई का है और इसका नाम है VSE। फिर अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में राष्ट्रगान अपनाया गया। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ी कानून रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज़ी कानून है और इसे भारत में कब लागू किया गया? तो 1773 ईस्वी में इसे लागू किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल गजट का प्रकाशन भारत में कब हुआ? तो बंगाल गजट का प्रकाशन भारत में 1780 ईस्वी में हुआ। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। फिर अगला प्रश्न है, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स ए हिक्की थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब शुरू हुआ? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी को शुरू हुआ। वांडीवास 1760 ईस्वी को शुरू हुआ। यह भी VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अभी हमने ऊपर बताया था कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसे बम्बई अधिवेशन भी कहते हैं और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की।
अगला प्रश्न है बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो मेजर सार्जेंट की। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ अधिकारी मेजर सार्जेंट की हत्या मंगल पांडे ने की थी और इसी के लिए उन्हें फांसी दी गई थी बंगाल के बैरकपुर छावनी में। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब हुई? तो 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना 1922 में हुई। अगला प्रश्न है रसिक प्रिय ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो रसिक प्रिय ग्रंथ के लेखक केशव दास थे। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है? तो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। फिर अगला प्रश्न है विश्व का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी कौन है? अगर विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पूछे एग्जाम में, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मृत ज्वालामुखी पूछे तो किलिमंजारो जो तंजानिया में है, तंजानिया में किलिमंजारो है सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी। और अगर सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और तंजानिया में किलिमंजारो ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है। यह दोनों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो मानसरोवर झील के समीप है राकसताल झील। और राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। आगे इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे, क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के एक सेट आपको रोज़ हमारे चैनल पर मिलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन का संग्रह होगा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर